प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु कौन है, गुरु क्या है, हमें क्या क्या देता है, ये इंसान की समझ के बाहर है। हमारी समझ मन के दायरे में है, और जो मन के दायरे से बाहर हो, उससे ऊपर हो, उसको मन समझ नहीं सकता। लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो हम अनुभव कर रहे हैं इस दुनिया में, उसका हम बयान कर पाएँ। लेकिन लफ्ज़ इस दुनिया की चीज़ों को समझने के लिए बने हैं। तो असलियत को हम जाने कैसे? तो महापुरुष लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके ज़रिए हम कुछ असलियत की जानकारी पा सकें। एक गुरु और उनका हमारे अंदर अनुभव होना, जो कि उनका दिव्य स्वरूप है, उसका क्या असर हम पर पड़ता है वो समझाया गया है। और जैसे कि एक बच्चा जब वो कोई चीज़ नई पाता है तो भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है, उसको बताता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। वैसे ही शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि माई चरण गुर मीठे। अपनी माता जी को बता रहे हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ कि जो गुरु के चरण हैं वो बड़े मीठे हैं। अगर लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करें तो यही समझ में आएगा। कैसे पता लगा कि वो मीठे हैं? ये सब लफ्ज़ हैं जो हमें कुछ और समझाना चाह रहे हैं। जब गुरु वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं तो गु का मतलब है अंधेरा और रू का मतलब रोशनी, कि जो अंधेरे में रोशनी कर दे। जिस चीज़ की हमें जानकारी ना हो उसकी जानकारी दे दे, जिसकी हमें समझ ना हो उसकी समझ करा दे। और गुरु जब आध्यात्मिक रूप में इस्तेमाल होता है तो वो सत्ता जो कि हमें जिंदगी और मौत के रहस्य को समझा दे। हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और यही समझते हैं कि जो इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण करते हैं वही सब सच है। आँखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, ज़बान से चखता है, स्पर्श की इंद्री है, सूंघने की इंद्री है। जो कुछ इन 5 इंद्रियों से हमें अनुभव होता है, हम सोचते हैं वही सच है। और इस माया की दुनिया के अंधकार में हम घिरे हुए हैं। उस अंधेरे को रोशनी समझ बैठे हैं। तो उस अंधेरे में जो रोशनी दिखाए, जो बताए कि पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने सृष्टि रची, वो कण कण में समाये हुए हमारे भी भीतर हैं। उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो इन आँखों से देखा ना जाए, कानों से सुना ना जाए, उसे इंसान देखे कैसे, सुने कैसे? यही गुरु का कार्य है कि वो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर असली दुनिया, रूहानी दुनिया में ले जाए। शरीर से ऊपर उठाकर अंदर के मंडलों की सैर करा दें। हम जो अपने आप को सबसे अलग सोचते हैं और द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं, उसे एकता का अनुभव करा दें। हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा दें। तो जब
गुरु चरण की बात की जाती है, तो वो शारीरिक रूप में गुरु की बात नहीं कर रहे। जब चरण कमल की बात की जाती है तो ये नहीं कि जो उनके पैर हैं शारीरिक रूप में, जिस शरीर में वो सत्ता काम कर रही है, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, उनके पैरों को हम पकड़ें, उनसे मिठास पाएं। तो गुरु चरण की बात की जाती है, तो जो उनका दिव्य स्वरूप है उसकी ओर संकेत किया जाता है। हम लोग दूर दूर से अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। लोग हजारों मील दूर से संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिलने आते थे। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन करके हमें ठंडक पहुंचती थी, हमें खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। और जब हम अभ्यास में बैठते हैं, जब इन महापुरुषों ने दया मेल की, इस दिव्य चक्षु को खोला, असलियत की दुनिया की जानकारी हमें दी, हमने अपने भीतर रोशनियां देखी, आसमान, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए जब हम अपने गुरु के दिव्य स्वरूप तक पहुंचते हैं, वो स्वरूप जहाँ से किरणें निकल रही हैं, तो उसे अपने गुरु के चरण कमल कहा गया है। और जो अनुभव उनके अंदर में दर्शन करने का है, उसका बयान कोई भी लफ्ज़ कर नहीं सकते। उसे मिठास मिलती है, उसे खुशी मिलती है, उसे आनंद मिलता है। मिठास जिंदगी में खुशियाँ लाने का संकेत है। इंसान जिसे डेजर्ट कहते हैं, खाने के बाद हम डेजर्ट खाने की कोशिश करते हैं, लगता है मीठा खाया तो हमारा काम बन गया, मील का एंड हुआ। और जब मीठा खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। किस लिए? कि मिठास जो शरीर में जाती है उससे लगता है कि तृप्ति हो गई। और इसीलिए मिठास का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, बाहर की मिठास नहीं, जिंदगी के रस पूर्ण होने की स्टेट, कि माई चरण गुर मीठे। कि जब अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए तो आनंद ही आनंद, जिसे ब्लिसफुल स्टेट कहा जाता है, सदा सदा के आनंद की अवस्था में हम पहुंच गए। और वो कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। उससे हमारे अंदर क्या होता है इसकी जानकारी वही पा सकता है जिसको वो अनुभव होता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि हमने खुद देखना है, उस रोशनी को देखना है, उस दिव्य स्वरूप को देखना है, उसके साथ साथ अंदर की दुनिया में जाना, हमने शब्द के साथ जुड़ना है। शब्द कण कण में समाया हुआ है और एक गुरु के जरिए ही ये दिव्य चक्षु खुलता है और उसके जरिए ही हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। गुरु की महिमा महापुरुषों ने अपने अपने लफ्ज़ों में की है। कबीर साहब ने एक जगह फरमाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते। वो बता रहे हैं कि दुनिया में लोग क्या करते हैं, कोई माला फेर रहा है, सोच रहा है कि मैं मन को शांत कर रहा हूँ, गिनी जा रहा है नंबर 1 2 3 4, माला फेरी जा रहे हैं, सोच रहे हैं बड़ा हम प्रभु को याद कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम दान करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है, इधर गड़बड़ करेंगे, उधर गड़बड़ करेंगे, उधर गड़बड़ करेंगे, सोचेंगे हमने अपने धर्म स्थान में जाके दान कर दिया, सब हमारे जो हमने गलतियां करी वो माफ हो जाएंगी। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, कि जो माला अपने आप फेर रहा है इंसान, जो सोचता है खाली माला फेर के ही मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, और गुरु बिन देते दान, जो लोग सोचते हैं कि हमने यहाँ पर दान दे दिया, वहाँ पर दान दे दिया और वहाँ पर दान दे, उनकी क्या हालत है फरमा रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते
गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछे वेद कुरान। कह रहे हैं कि अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो अगर आप दान भी दे रहे हैं और चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि आपको कि गुरु की तरफ से कुछ आदेश नहीं, तो फिर वो सब बेकार है, उसका कुछ हमें फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा? क्योंकि ऑन और ओन अपने आप में हम सब सीमित हैं। इस दुनिया में हम सोचते हैं कि हम दिमाग से सब कुछ समझ सकते हैं, इसलिए इंसान पढ़ता लिखता है, दिमाग को तेज करता है, जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर देखें तो वो सब चीज़ें सिर्फ इस दुनिया की जानकारी की हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग के दायरे से बाहर हो उसको दिमाग कभी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बार बार यही समझाया जाता है कि जब हम जिंदगी के मकसद को पूरा करने की ओर ध्यान देते हैं तो हमें मदद चाहिए, आध्यात्मिक रूप से मदद चाहिए। और इसीलिए वो जो हमारी सर्च है, एक जिज्ञासु जब ढूंढता है तो यही समझाया जाता है कि वो ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचे जो कि उसे अपनी मंजिल तक पहुँचा दें। क्योंकि जहाँ तक हमारे गुरु जा सकते हैं वहाँ तक ही किसी और को समझा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक गॉड मैन, एक पूर्ण महापुरुष क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक किताब उन्होंने जो गॉड मैन लिखी थी उसमें खोल खोल के समझाई है कि हम ढूंढें, अच्छी तरह से ढूंढें, यहाँ जांच पड़ताल करें, वहाँ जांच पड़ताल करें, वहाँ जांच पड़ताल करें, क्या क्या लक्षण होने चाहिए हमारे सदगुरु में, उन्हें ध्यान से जाने पहचाने। और फिर जब हमारी पूरी तसल्ली हो, तसल्ली कब होनी चाहिए? जब अंदर में कुछ अनुभव हो। बाहर की चीज़ों की ओर ना जाते हुए अंदर की दुनिया में जब हम बढ़ेंगे तभी असलियत के रास्ते पर हम बढ़ पाएंगे। तभी हमें जो इस माया की दुनिया का अंधेरा है वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। तभी जो पर्दे मन माया के हमारे ऊपर पड़े हैं वो हटेंगे। और बहुत से महापुरुषों ने बार 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 यही अपने अपने लफ्ज़ों में समझाया है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु मिले अंधेरा जाए। जब तक सद्गुरु मिलेगा नहीं अंधेरा जाएगा नहीं। और अंधेरा इतना गाढ़ा है कि उसमें हम और फंसते चले जाते हैं, और धंसते चले जाते हैं, और गुम होते चले जाते हैं। कि सद्गुरु मिले अंधेरा जाए, जय देखा था रहे समाये। वो कहते हैं जब सद्गुरु की दया मेहर हम पर होती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ प्रभु ही प्रभु के दर्शन होते हैं। वो कब होंगे? जबकि हम अपने भीतर प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। वो कैसे होंगे? जब हम अभ्यास करेंगे, ये शिव नेत्र खुलेगा, अभ्यास पर बैठेंगे, अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। वो हमें पिंड से अण में, अण से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहाँ से सचखंड में लेके जाएंगे। तब असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलेगी। एक एक करके सारे पर्दे हटते चले जाएंगे। और जब हम खुद पिता परमेश्वर का अनुभव करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। तो बार 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 महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि हमें अंदर की दुनिया में जाना है। जैसे बाहर की दुनिया में हम देखते हैं एक सूर्य है, उससे सारी धरती पर रोशनी होती है।
वो सूर्य ना निकले तो लगता है अंधेरा ही अंधेरा है। एक सूर्य 6-7 बिलियन लोग जितने भी जीते उनको तो रोशनी देते, कितने और जीव हैं जिन्हें रोशनी सूर्य से मिलती है। और ये सूर्य सिर्फ इस गैलेक्सी में है, इसके आगे और भी गैलेक्सीज हैं और भी बहुत से जहान हैं। और बार 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 जब असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो वो सूर्य जो कि कई गैलेक्सीज को रोशनी दे रही है, उस सूर्य का अनुभव हम सब कर सकते हैं। यही महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी इसी को बड़ा खोल के अपने लफ्ज़ों में समझाया है। उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, उर्दू भाषा में लिखा। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु की सत्ता है वो क्या है, जो असलियत है वो क्या है, जो शब्द है जैसे नाम कहा गया, कलमा कहा गया, जो हमारे सदगुरु से मदद मिलती है, वो जो उस सत्ता से जोड़ देते हैं वो है क्या सब कुछ। तो समझा रहे हैं कि जो रूप बन के समा जाए हर रगो पै में, तो फिर ना शहद में लज्जत ना सागरे में। वो कह रहे हैं जो प्रभु की सत्ता है वो हम सबके अंदर समाई हुई है, हमें इस समय समझ में नहीं आ रहा, उसकी जानकारी नहीं है। ये बड़ी बड़ी लाइटें अगर इनके ऊपर मोटे मोटे पर्दे पड़े तो कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक एक करके पर्दे हटा दिए जाएं तो रोशनी खुद ब खुद दिखेगी। तो कह रहे हैं कि वो हर एक चीज में है। रूह जिसे फिजिकल वर्ल्ड में हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो शरीर में है, लेकिन इन आंखों से दिखती नहीं, इन कानों से सुनती नहीं, इस करके उसका हमें कुछ अनुभव नहीं। जब उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई, तो कुछ तो जान है, कुछ चीज़ है इस शरीर में जो हमें जीवित रखती है, वो हमारी आत्मा है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। महापुरुष हमें बार 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 यही समझाते हैं कि जो रूह बन के समा जाए हर रगो पै में, तो फिर न शहद में। वो समझा रहे हैं जब उस रूह का हम अनुभव करते हैं, जब शरीर से ऊपर उठते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने आप को शारीरिक रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप में अनुभव करते हैं, तो उस अनुभव का जो आनंद है उससे क्या होता है कि तो फिर ना शहद में, इंसान सोचता है कि हनी जो शहद है इसमें बहुत मिठास है, कि ना शहद में लज्जत, ना सागरे में, ना शराब के प्याले में। लोग सोचते हैं कि बड़ा उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है, बहुत मजा आता है। तो फरमा रहे हैं कि जब उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बाहर की जो भी चीज़ है उन सब की मिठास फीकी लगनी शुरू हो जाती है। जो आनंद हमें अंदर में असलियत के साथ जुड़ने में मिलता है, उसका मुकाबला बाहर की कोई भी चीज़ कर नहीं सकती। और वो है क्या, वो समझा रहे हैं कि वही है सांस के पर्दे में, लहन में, लय में, कि वो जो शब्द है, जो सत्ता है, वो है क्या, कि जिसे शब्द कहा गया, होली वर्ड कहा गया, नाम कहा गया, धुर की वाणी कहा गया, नाद कहा गया, वो क्या है कि वही है सांस के पर्दे में। अब सांस क्या है, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, संगीत निकलता है। तबला बजाओ बीट्स निकलती हैं, हारमोनियम बजाओ संगीत निकलता है। वो जब आप तबला देखोगे तो उसको देख के लगेगा नहीं कि इसमें से कुछ ताल निकल सकती है। जब उसे कोई बजाता है तो उसमें से ताल निकलती है। अगर हारमोनियम पड़ा हुआ हो तो उसमें से कुछ आवाज़ नहीं निकल, जब उसे कोई बजाएगा, चलाएगा तो उसमें निकलेगी।
वही हालत हमारी, हमारी आत्मा हमारे अंदर है। जब तक हमारे गुरु की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती नहीं, वो क्या है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। वही है सांस के पर्दे में, जैसे सांस के अंदर से म्यूजिक निकलता है, वैसे ही हमारे अंदर से वो आत्मा का हम अनुभव कर पाते हैं। लहन में लय में, कि जैसे नदी के अंदर लहर है और जब समुंदर चलता है तो लहरें तब भी अनुभव होती हैं इंसान को, कि वही है सांस के पर्दे में, लहन में लय में, कि भी सागर में भी वही है, पानी में भी वही है, दुनिया की हर चीज में वो है। उसी की जात की परछाइयां हर एक शय में, कि हर एक जीव के अंदर वो सत्ता है। प्रभु ने जो कुछ बनाया उस सबके अंदर प्रभु की सत्ता है। आजकल के ज़माने में जो बड़ा साइंटिफिक ज़माना है, बहुत से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये धरती बनी कैसे है। उन्होंने मैटर को तोड़ा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो सोचते थे ये सब सॉलिड हैं। अभी और जैसे रिसर्च हुई, बड़ी बड़ी मशीनरी और बनाई, तो अब वो कह रहे हैं कि जो छोटे से पार्टिकल उनको और तोड़ा, उसको क्वार्क्स कहते हैं, कि 12 किस्म के क्वार्क हैं और उनके अंदर हर समय हलचल हो रही है, एक शब्द सा चल रहा है, एक मूवमेंट है। और महापुरुषों ने हजारों साल पहले हमें ये समझाया कि शब्द कण कण में समाया हुआ है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं वही है सांस के पर्दे में, लहन में लय में, उसी की जात की परछाइयां हर एक शय में, कि वो कण कण में समाया हुआ है शब्द। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारी अंदरूनी आंख खुली नहीं है, बाहर की आंखें खुली हैं, बाहर के कान खुली हैं, इसी के जरिए हम सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ेगी नहीं, ये ब्रिज कवाड़ खुलेगा नहीं। जब तक ये खुलेगा नहीं, अंदर के मंडलों में हम जाने के लायक नहीं होंगे। असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी। यही यहाँ हमें महापुरुष समझा रहे हैं और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उसी की जात की परछाइयां हर एक शय में। न मौज है न सितारों की आब है कोई, तजल्लियों के उधर आफताब है कोई। वो फरमा रहे हैं कि जितनी भी रोशनियां हैं यहाँ पर, उन सबको रोशनी कोई और चीज दे रही है। तो सूर्य में रोशनी है वो भी इसीलिए है कि पिता परमेश्वर की तवज्जो उस पर है। अगर चांद में रोशनी है, हम सोचते हैं चांद में रोशनी है क्योंकि सूर्य में रोशनी है, और अगर सूर्य में इस रोशनी है तो वो किसी और सूर्य से, किसी और जगह से आ रही है। और उस पिता परमेश्वर का हम सब अनुभव कर सकते हैं अगर हम इस शरीर से ऊपर उठ पाए, अगर मन इंद्रियों के घाट से ऊपर जा पाए। और जैसे जैसे उस अवस्था में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। और जब असलियत क्या है वो खुलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। इसलिए फरमाया जाता है कि बिन सत्संग विवेक न कोई। सत्संग का मतलब क्या है? सच्चाई का संग करना। सत्संग किसे कहते हैं? जब एक पूर्ण महापुरुष की इन्वायरमेंट में हम होते हैं, उनके अंग संग होते हैं, वो हमें सच्चाई क्या है वो समझाते हैं, ताकि हम अपना ध्यान असलियत की ओर करते हुए असलियत को पालें कि बिन सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिन सलभ न सोई। कि जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक हम कुछ भी जानने के लायक नहीं हो सकते। वही यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि माई चरण गुर मीठे, और आगे फरमा रहे हैं वड्डे पाग देवे परमेश्वर।
कोट फला दर्शन गुड्डी थे, मतलब हमारे भाग जाग गए। पिता परमेश्वर हम पर दयालु हो गए, कृपालु हो गए। लाखों करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं, कोई इस योनि में जाती है, कोई उस योनि में जाती है, कोई उस योनि में जाती है, लेकिन पिता परमेश्वर दयालु हो गए। हमारे भाग उन्होंने जगा दिए, हमें ये मानव चोला दे दिया, वो एग्जिस्टेंस दे दी जिसमें कि हम अपने आप को जानने के काबिल हैं, जिसमें वो सब पदार्थ हमें दे दिए गए हैं जिनके जरिए हम असलियत को जान सकते हैं, पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसलिए फरमा रहे हैं कि वड्डे भाग देवे परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर ने भागों को जगा दिया। कोट फला दर्शन गुड्डी थे, कि हमें एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में भेज दिया, उनके दर्शन करवा दिए, उनकी नज़दीकी दिखा दी, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। उन्होंने कृपा की, दिव्य चक्षु को खोला, शरीर कैसे शांत हो, मन कैसे शांत हो, वो हमें समझाया। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं कि प्रभु की ओर कैसे बढ़ेंगे, वो फरमाते हैं तन स्थिर मन स्थिर। पहले तो शरीर को स्थिर करें, फिर मन को स्थिर करें, बुद्धि स्थिर, जो इंटेलिजेंस है उसको स्थिर करें, सुरत निरत फिर होए, फिर अपनी अटेंशन को, जो देखने की कैपेसिटी है उसको स्थिर करें, फिर जो सुनने की कैपेसिटी उसको स्थिर करें। अगर हलचल होगी तो हम असलियत को जानने के लायक नहीं होंगे। और फिर हमारे ऐसे हो एक पलक को कल्प न पाए कोई। तो कह रहे हैं कि जब हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे तो फिर हम जो सदा सदा के युगों का कार्य जो करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया वो हमारा पूरा हो जाएगा, एक क्षण में पूरा हो जाएगा। मुश्किल ये है कि हम ना शरीर को शांत कर पाते हैं, ना मन को शांत कर पाते हैं, ना बुद्धि को शांत कर पाते हैं। जब तक वो होगा नहीं तब तक जो हमारी देखने की कैपेसिटी है, सुनने की कैपेसिटी है, उस तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो मैं नीचे ही ये जो माया का जाल है इसमें इतने जकड़े हुए हैं कि उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। और जब उठेंगे तभी असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होगी। आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुण गावत अच्युत अविनाशी, काम क्रोध बिन से मत डीठे। वो कहते हैं कि जो गुण गावत यहाँ इस्तेमाल किया है कि प्रभु के गुण गाना, वो ये नहीं कि हम बाहरी रूप से प्रभु के गुण गा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी प्रभु बहुत अच्छे हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हम बाहरी रूप से प्रभु को गा रहे हैं। गुण गाने का मतलब होता है कि अंदर में हम शब्द को सुने, जो प्रभु का शब्द है, जो कण कण में समाया, जो हमारे भीतर चल रहा है, उसके साथ हम जुड़े, उसको सुने। जैसे धुर की वाणी कहा गया, उसको हम सुनने की केपेबल हों कि गुण गावत अच्युत अविनाशी के जो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, जो पिता परमेश्वर है, जो सब व्यापी हैं, जो सब कुछ करते हैं, जिनके बहाने में सब कुछ चलता है, जो उनका शब्द है उसको हम सुने। वो हर पल हर क्षण हमें पुकार रहे हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया की चीज़ें सुनते हैं, क्योंकि इन कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ध्यान सिर्फ दुनिया में है। इससे हम ऊपर उठें और जो आवाज़ हमें पिता परमेश्वर दे रहे हैं, जो हमें वो अपनी ओर बुला रहे हैं, उस आवाज़ को सुने, उनके आदेश का पालन करें। तो फिर होगा क्या कि काम क्रोध बिन से मत ढीठे। वो कह रहे हैं कि जो काम क्रोध है वो बड़े ढीठ हैं, हमें छोड़ते नहीं।
जब कोई वासना पूरी होती है तो हमारी ईगो हमारे मुंह में बढ़ जाती है, जब पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने हम सबको घेरा हुआ है। उन्हीं के कारण हम इस दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बड़े ढीठ हैं, ये छोड़ते नहीं, हमारे पीछे लगे हुए हैं। जब तक किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म होगी नहीं, इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, हम इस दुनिया के साथ जुड़ते रहेंगे। और उनसे हमें परे होना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि जब हम शब्द के साथ जुड़ेंगे, वहाँ से इतनी मिठास मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा कि बाहर की चीज़ों से लगाव खुद ब खुद हटता चला जाएगा। तो इस शब्द के ज़रिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम नाम के साथ जुड़े, शब्द के साथ जुड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुँचें, अपने सदगुरु के दर्शन अपने अंदर करें। फरमा रहे कि माई चरण गुर मीठे, कि जो हमारे गुरु का दिव्य स्वरूप है, उससे इतनी मिठास मिलती, इतना आनंद मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कि हम उस स्वरूप के दर्शन करते हुए, उसके अंग संग होते हुए अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर से और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गया है, वो भाई बहन बड़े खुशकिस्मत हैं। उनके सद्गुरु उनके भीतर यहाँ दिव्य चक्षु पर बैठे हुए हैं। अब ये हमारा कार्य है कि हम अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें, उनके दर्शन करें, ताकि वो हमें इस शरीर से ऊपर ले जाएं और अंदर की दुनिया की सैर कराएं, ताकि हम अपनी मंजिल को इसी एग्जिस्टेंस में पा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।